हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अवधि किचन। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कढ़ाई पनीर की बहुत ही टेस्टी सब्जी। तो आज हम बनाने वाले हैं कढ़ाई पनीर। और कढ़ाई पनीर बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए मैं आपको भी बता देती हूँ कि हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने सारा सामान पहले से ही प्रिपेयर करके रखा है। तो मैंने यहाँ पर ये पनीर लिया है 250 ग्राम और अच्छे से इसको देसी घी में हल्का सा रोस्ट कर लिया है। और इसके साथ ही ये कुछ सब्जियां ली हैं जो हम कढ़ाई पनीर में ऐड करेंगे। यहाँ पर ये मैंने शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज, अदरक और हरी मिर्च इन सबको कट करके रखा है। प्याज का टुकड़ा भी मैंने बड़ा बड़ा लिया है, टमाटर का भी बड़ा बड़ा लिया है और शिमला मिर्च का भी बड़ा बड़ा लिया है। जो टमाटर का लिया है पीस, इसमें सारा बीज निकाल देना है। और जो बीज निकालेंगे उसकी हम प्यूरी बना लेंगे, उसको वेस्ट नहीं करेंगे। तो उसकी मैंने यहाँ पर प्यूरी तैयार रखी है प्याज की, टमाटर की। और ये मैंने आधा कटोरी मलाई ली है, आप क्रीम ले सकते हैं। और सारा खड़ा मसाला है। तो चलिए चलते हैं और बनाते हैं अपना कढ़ाई पनीर। तो यहाँ पे कढ़ाई ले ली है और 2 चम्मच ऑयल लिया है, इसमें थोड़ा सा कर लिया है इसको मैंने गरम। अब हम इसमें डालेंगे अपना मोटा मोटा प्याज। 1 मिनट तक इसको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। फिर इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे हमारी शिमला मिर्च और दोनों को अच्छे से इसमें ना हल्का हल्का ये सॉफ्ट हो जाए तब तक इसको हल्का हल्का भून लेंगे। जैसे कि जब हम सब्जी बनाएंगे तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा बनाने में। तो ये सब्जी हमारी हल्की हल्की सी सॉफ्ट हो गई है। हम चलते हैं और इसको निकालते हैं। तो हमने वो सब्जी बाहर निकाल ली है। अब हमने इसी कढ़ाई में ले लिया है तेल और ये हो गया गरम। अब हम इसमें डालेंगे अपने मसाले। तो सबसे पहले हम डालने वाले हैं अपना 1 चम्मच जीरा। हम पहले से ही सारे मसाले निकाल के रख लिए थे। 1 चम्मच जीरा ले लिया है हमने, इसको भूनने देते हैं। अब डालेंगे इसमें खड़ा मसाला, जैसे कि एक तेज पत्ता, फूल, दालचीनी और जावित्री। तो भुनने देते हैं। फिर हम इसमें ऐड करेंगे हमारा जो हमने प्याज प्यूरी बना के रखी है, इसको ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से पहले भून लेंगे। ये देखिए प्याज हमारी अच्छे से पक गई है, पूरा ऑयल छोड़ दिया है इसने। अब हम इसमें डालेंगे अपनी टमाटर की प्यूरी, उसको भी अच्छे से इसमें भून लेंगे। तो जो टमाटर की प्यूरी है, प्याज की प्यूरी है, वो ज़्यादा नहीं बनाई है। जो मैंने कट किए थे टमाटर, उसी का जो बीज बचा था अंदर का वो डाला था। और 1 टमाटर आप छोटा सा ले सकते हैं। और प्याज में भी मैंने ऐसे ही किया था। तो यहाँ पर अदरक और हरी मिर्च को भी ऐड कर दिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे अपना 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधा छोटा चम्मच हम यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे। और इसके अलावा हम कोई मसाला ऐड नहीं कर रहे हैं। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पका लेंगे। आराम से 10 मिनट तक अच्छे से पकाना है ढककर, जिससे कि हमारे जो सारे मसाले हैं वो अच्छे से पक जाएं। तो छोड़ देते हैं इन्हें, ढक देते हैं पकने के लिए। और 10 मिनट के बाद फिर देखेंगे। तो खोल के देखते हैं मसालों को। ये देखिए अच्छे से पक गए हैं। अच्छे से हमारा मसाला रेडी है। अब हम इसमें डालेंगे आधा कटोरी हमने मलाई ली है, फ्रेश मलाई है, हम उसको यूज़ कर रहे हैं। आप चाहो तो मार्केट की जो अमूल की आती है क्रीम, उसको भी ऐड कर सकते हैं, उसका फ्लेवर भी सेम ही रहेगा। तो हम इसको ऐड करते हैं और अच्छे से करते हैं इसको मिक्स। और इसको मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए और इसको ढक देंगे, जिससे जो मलाई हमने डाली है वो भी अच्छे से इसमें पक जाएगी और एक अपना मॉइस्चर अलग से छोड़ देगी। छोड़ देते हैं इसे भी 2 से 3 मिनट के लिए। तो ये देखिए हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है, अच्छे से पक गया है। तो हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी हमारी जो कसूरी मेथी है सूखी, हम उसको ऐड करने वाले हैं। मैंने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी ली है
इसको अच्छे से मिक्स करके अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारी सब्जियां जो हमने हल्की हल्की सी रोस्ट कर ली थी। टमाटर, प्याज और शिमला मिर्च सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसमें। और इसके साथ ही ये हमारा पनीर, इसे भी इसमें मिक्स कर लेते हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, क्योंकि हल्की सी लिक्विड फॉर्म में हम इसको बना रहे हैं। ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखेंगे, तो ज़्यादा नहीं, आप 1 गिलास पानी इसमें ऐड कर सकते हैं अच्छे से। अब इसमें हम डालेंगे नमक। नमक अपने टेस्ट के अनुसार डालना है। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मसाला जो मैंने घर में ही तैयार किया था। और मैंने इसमें और कोई मसाला ऐड नहीं किया है। तो अगर आप चाहें तो इसमें अपना पनीर वाला मसाला भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये मसाला जो मैं डाल रही हूँ घर में ही प्रिपेयर किया है। और इसका जो टेस्ट है वो इतना अच्छा है जिससे कुछ अलग ही फ्लेवर आपको खाने को मिलेगा। तो अगर आप चाहें तो मैं इसका मसाले का जो इंग्रेडिएंट्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जिससे कि आप भी इस मसाले को घर पर प्रिपेयर कर सकें। तो ये देखिए हमारा ये कढ़ाई पनीर बिल्कुल रेडी है। बस इसको 10 मिनट के लिए ढककर और पका लेंगे, जिससे जो हमने जो नमक और मसाले इसमें ऐड किए हैं वो अच्छे से इसमें मिल जाएं। तो इसको ढक देते हैं और पकाते हैं थोड़ी देर के लिए। तो सब्जी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। करते हैं इसको गर्मा गर्म सर्व। तो दोस्तों सब्जी बिल्कुल रेडी है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको मेरी ये कढ़ाई पनीर की रेसिपी कैसी लगी, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और मेरी वीडियो को देखने के बाद एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों आपका दिन शुभ हो। गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय।